तो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइस। आज का जो वीडियो का टॉपिक है उसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पूरा सीखेंगे वन शॉट में। तो चलिए बिना इस तरह का वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का डेफिनेशन, व्हाट इज कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग बेसिक्स, मेमोरी, शॉर्टकट कीज एंड नेटवर्किंग। सारा कुछ ही इंपॉर्टेंट है आपको अगर कंप्यूटर ए से जेड तक जानना, मतलब बेसिक से हीरो लेवल तक जानना है तो सब कई आप लोग को इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो भी हम लोग एआई के साथ सीखेंगे। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आई थिंक अगर हेल्पफुल होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कहाँ आप लोग को हेल्पफुल लगा या नहीं लगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज़ कंप्यूटर। मतलब सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर क्या होता है वो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। मतलब बेसिक से आप लोग को मैं एडवांस तक लेके जाऊंगा। डेट्स वाई फर्स्ट में हम लोग व्हाट इज़ कंप्यूटर देखेंगे, ठीक है। तो ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस एंड स्टोर्स डाटा अकॉर्डिंग टू ए सेट of instruction enable it perform various tasks by accepting input, processing it and producing output। इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग सबसे पहला लाइन है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। फर्स्ट लाइन आप लोगों को समझ में आ गया। देन दैट प्रोसेस एंड स्टोर्स डाटा अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब वो कंप्यूटर हम लोग को प्रोसेस करता है, डाटा को स्टोर करता है, जो हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। इट अनेबल्स परफॉर्म वेरियस टास्क बाय एक्सेप्टिंग इनपुट, जो हम लोग इनपुट देते हैं उसको वो मतलब उसको प्रोसेस करके वेरियस टास्क को कंप्लीट करता है बाय प्रोसेसिंग इट। बाय प्रोसेस करके मैं आप लोग को बताया। आफ्टर दैट वो प्रोड्यूसिंग करता है आउटपुट, जो हम लोग इनपुट डालें उसको प्रोसेस करता है, फिर वो आउटपुट हम लोग को देता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बताऊँ, आप लोगों को कीबोर्ड पता होगा, ठीक है। कीबोर्ड में हम लोग इनपुट देते हैं, मान लीजिए ABCD लिखे, वो मॉनिटर में हम लोग को आउटपुट दे रहा है। कैसे दे रहा है? पहले हम लोग इनपुट दिए, फिर उसको वो प्रोसेस किया, फिर प्रोसेस करने के बाद मॉनिटर के स्क्रीन में हम लोग को आउटपुट मिला। बस यही है, ठीक है। मेन बात, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस करता है, डाटा को स्टोर करता है, और जो हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको परफॉर्म करता है बाय एक्सेप्टिंग इनपुट। जो हम लोग इनपुट देते हैं उसको प्रोसेस करके हम लोग को आउटपुट देता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग का पार्ट्स है वो है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले सबसे पहले आप लोग एक कंप्यूटर का फोटो देख लीजिए। कंप्यूटर बेसिकली दिखता कैसा है आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी आप लोग को थोड़ा और जानकारी देने के लिए मैं फोटो लगाया, ठीक है। सबसे पहले आप लोग फोटो देख लीजिए, कंप्यूटर ठीक ऐसा दिखता है। नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पे आपको दिख पा रहे होंगे बहुत सारे हम लोग कंप्यूटर का पार्ट रहता है, ठीक है। जैसे हम लोग का जो स्क्रीन है उसको हम लोग मॉनिटर बोलते हैं, जिस पे हम लोग टाइप करते हैं उसको हम लोग कीबोर्ड बोलते हैं। माउस हो गया जिस पे आप लोग एरो को देखते हैं, पॉइंटर, ठीक है। फिर प्रिंटर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, CPU हो गया, हेडफोन हो गया, स्पीकर हो गया, ठीक है। बहुत सारे ऐसा। CPU को मैं बता दूँ, CPU आप लोग का ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है। जैसे हम लोग का ब्रेन हम लोग का खोपड़ी है, हम लोग का दिमाग में रहता है, वैसे जो हम लोग का कंप्यूटर है उसका ब्रेन CPU है, और CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में CPU को अच्छे से जानेंगे, ठीक है। एक वीडियो पूरा डेडिकेटेड होगा CPU के अंदर। CPU में मदरबोर्ड क्या होता है, रैम रोम हर कुछ जानेंगे, लेकिन फिलहाल ये लेक्चर नंबर 1 है, इसीलिए मैं थोड़ा आप लोग को ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो है इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। देखिए बेसिकली कंप्यूटर में 2 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर रहता है, मतलब 2 टाइप का हम लोग का कंप्यूटर का पार्ट रहता है। सबसे पहले हम लोग का हो गया इनपुट डिवाइस एंड दूसरा हो गया हम लोग का आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस हम लोग किसे बोलते हैं उसको हम लोग जानते हैं। इनपुट रेफर टू एनी इंफॉर्मेशन और डाटा दैट इज सेंट टू ए कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। जैसे मान लीजिए कोई डाटा हम लोग टाइप कर रहे हैं, वो कंप्यूटर में जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट डिवाइस। जैसे कि कीबोर्ड में हम लोग कुछ टाइप कर रहे हैं, ठीक है, वो कंप्यूटर में जा रहा है, उसको हम लोग इनपुट दे रहे हैं, फिर वो कंप्यूटर में जाकर प्रोसेस होकर हम लोग को आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं इनपुट डिवाइस। बेसिकली अगर मैं एक वर्ड में बताऊं या एक सेंटेंस में बताऊं, तो जिस पार्ट्स के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन, एक मैसेज दे रहे हैं, मतलब एक काम करने का कोई जरिया दे रहे हैं। जैसे कि कीबोर्ड में हम लोग एक टाइप किए, ठीक है, वो तो इनपुट दिए, उसको मतलब उसको हम लोग मैसेज किए, एक तरफ से मैसेज किए, उसी को हम लोग बोलते हैं इनपुट डिवाइस। उसको हम लोग डाटा सेंड किए,
कीबोर्ड से, या आप लोग का हो गया स्कैनर से, या फिर आप लोग का जैसे मान लीजिए माउस से, ये हो गया इनपुट डिवाइस। ठीक है, मैं आप लोग को फोटो बाद में दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं आउटपुट डिवाइस के लिए। आउटपुट रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन डेटा कंप्यूटर और डिवाइस डिस्प्ले, प्रिंट्स और ट्रांसमिट टू अनदर डिवाइस। आउटपुट वो सब डिवाइस होता है जिसके माध्यम से हम लोग को आउटपुट डाटा मिलता है, मतलब जो हम लोग इनपुट किए उसको जो हम लोग को आउटपुट में मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे कंप्यूटर डिवाइस में जो डिस्प्ले होता है या प्रिंट होता है, ठीक है, जैसा मान लीजिए हम लोग कीबोर्ड में इनपुट दिए, फिर वो हम लोग का मॉनिटर में आ रहा है, मतलब उसको हम लोग आउटपुट देख पा रहे होंगे, उसका जो हम लोग इनपुट किए वो हम लोग को आउटपुट में देख पा रहे हैं, वो हो गया आउटपुट डिवाइस। जैसे प्रिंट में अगर कुछ हम लोग प्रिंट करेंगे कीबोर्ड से या माउस से, हम लोग प्रिंट का ऑप्शन क्लिक किए तो वो इनपुट डिवाइस हो गया, फिर उसको प्रिंट ऑप्शन क्लिक करने के बाद हम लोग को प्रिंटर से हार्ड कॉपी निकल रहा है, वो आउटपुट डिवाइस। देन थोड़ा हम लोग इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इनपुट डिवाइस में हम लोग को आ गया कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एटसेट्रा, और आउटपुट डिवाइस में हम लोग आ गया मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। ठीक है, और भी बहुत सारा होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि और इनपुट डिवाइस में क्या होगा और आउटपुट डिवाइस में क्या होगा। ओके, और लास्ट में आपको बता दूं कि आप लोग बताइए सीपीयू आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो है बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मतलब कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे हार्डवेयर। तो व्हाट इज हार्डवेयर? हार्डवेयर मीन्स कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम दैट यू कैन सी एंड टच। ओके, इसका मतलब क्या होता है हम लोग जानते हैं। देखिए कंप्यूटर सिस्टम में जितना भी फिजिकल कंपोनेंट्स है उसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं। जैसे कि कीबोर्ड को हम लोग टच कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग हाथ में फील लेके सकते हैं कि कीबोर्ड एक्चुअली में कैसा होता है, उसको हम लोग टच कर सकते हैं। सीपीयू, उसको हम लोग टच कर सकते हैं। जैसे जितना भी हम लोग का फिजिकल कंपोनेंट है सबको हम लोग टच कर सकते हैं। ठीक है, सीपीयू, यूपीएस, एनीथिंग, स्पीकर, स्कैनर, जितना भी पार्ट्स है उसको हम लोग टच कर सकते हैं, और उसी को टच कोई जितना कंपोनेंट्स को हम लोग टच कर सकते हैं उसी को हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। और जो हम लोग का सॉफ्टवेयर रहता है उसको हम लोग टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे थोड़ा देर बाद। सबसे पहले हम लोग हार्डवेयर को जान लीजिए। हार्डवेयर का एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता दिए, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर हो गया, जिसको टच नहीं कर सकते उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का वो हो गया सॉफ्टवेयर। In a computer, software is the non-physical set of instruction programs that tells the hardware what to do and how to do. इसका मतलब क्या हो गया हम लोग जानते हैं। जितना भी कंप्यूटर सिस्टम में जितना भी नॉन फिजिकल जितना भी इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम रह गया उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर, जिस पे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, और प्रोग्राम लिखने के बाद जो हम लोग का सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये प्रोग्राम्स क्या होता है ये हम लोग जानेंगे बेसिक्स ऑफ प्रोग्राम थोड़ा देर बाद, मतलब कि लेक्चर नंबर 5 या 6 में। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग का है एंड डाटा दैट टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सॉफ्टवेयर में डाटा हम लोग देते हैं, ठीक है, वो हार्डवेयर को बोलता है कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, बेसिकली सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को बोलता है कि क्या करना है, कैसे करना है, यही हो गया सॉफ्टवेयर। और ये नॉन फिजिकल कंपोनेंट से आता है, और सॉफ्टवेयर को हम लोग बनाते हैं प्रोग्राम्स के माध्यम से। प्रोग्राम्स क्या होता है? प्रोग्राम्स एक होता है, अगर मैं नॉर्मल में बोलूँ तो प्रोग्राम्स होता है कंप्यूटर का लैंग्वेज। ओके, कंप्यूटर का लैंग्वेज से हम लोग प्रोग्राम्स को बनाते हैं, और प्रोग्राम से हम लोग का सॉफ्टवेयर क्रिएट होता है। सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं? प्रोग्राम्स में, और प्रोग्राम्स को हम लोग को लिखना पड़ता है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। ओके, मैं आप लोग को प्रोग्राम्स थोड़ा देर बाद अच्छे से समझाऊंगा, प्रोग्राम्स बेसिक ऑफ प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग का एग्जाम्पल है वो हो गया VS कोड, MS ऑफिस एटसेट्रा। मतलब कि VS कोड क्या होता है? VS कोड जिसमें हम लोग कुछ लिखते हैं, प्रोग्राम्स जिसमें लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं VS कोड। MS ऑफिस सबको पता होगा, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS डॉक्यूमेंट, और MS PPT मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, और एटसेट्रा। मतलब
आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन में जितना भी एप्लीकेशन देख रहे होंगे उसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ओके, अब सॉफ्टवेयर में भी 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर रहता है, उसको हम लोग जान लेते हैं। लेकिन आप लोग जितना भी सॉफ्टवेयर देख पा रहे होंगे कंप्यूटर स्क्रीन में आप लोग का या फोन में, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और जितना आप लोग बाहर देख पा रहे होंगे उसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। जिससे बाहर मतलब मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU, ये सब हो गया हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर देख पा रहे होंगे, जो कंप्यूटर के अंदर रहता है हम लोग का, ठीक है, स्क्रीन के अंदर जो हम लोग प्रोग्राम से बनाते हैं, हो गया सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर भी 2 टाइप्स है, मतलब एप्लीकेशन भी 2 टाइप्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हो गया 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर देयर। फर्स्ट जो हम लोग का सॉफ्टवेयर है वो हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सेकेंड जो हम लोग का है वो हो गया हम लोग का सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जिस सिस्टम पे पूरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करेगा। मतलब कि जैसे अगर मैं आप लोग को एग्जांपल पे बताऊं तो आप लोग फोन पे या कंप्यूटर पे आप लोग का वीडियो देख रहे हैं, कंप्यूटर पे आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो हो गया विंडो रहेगा, या अगर आप लोग फोन पे देख रहे हो तो एंड्रॉइड या आप लोग का iOS रहेगा। ये हो गया फोन का सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, और अगर मैं कंप्यूटर के या लैपटॉप का बात करूँ तो उस पर आप लोग को या तो फिर लिनक्स मिल जाएगा या तो फिर विंडो मिल जाएगा। ये हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का। ठीक है, आपको डिफरेंस पता चल गया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या रहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग का है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जितना भी एप्स हम लोग का रहता है या वेब एप्लीकेशन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब जितना भी ऐप्स है, जैसे आप लोग का MS ऑफिस हो गया, टेली हो गया कंप्यूटर में, अगर फ़ोन का बात करो तो व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, ये सोशल मीडिया ऐप हो गया। लेकिन ये हो गया हम लोग का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। और अगर आप लोग को कुछ भी डाउट हो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप लोग का डाउट विथ इन 24 आवर्स क्लियर करूँगा। और आपको ये जितना भी मैंने नोट्स आप लोग को दिखाया स्क्रीन पे, जितना भी PPT है वो आपको मेरा अबाउट सेक्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा ड्राइव का, उस पर जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में।